Hello everyone, welcome to MChem. How are you? I hope you must be studying very well. So in a previous lecture, we had studied the Nor-Bornean system and per-hydroanthracene system. In Nor-Bornean system, we had studied the exo-attack and endo-attack. And per-hydroanthracene system, we had studied their different conformer stability. So now today we will discuss about the cyclopentane ring system. Okay. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट आवर लेक्चर. सो देखिए मैंने यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन सभी साइक्लिक कंपाउंड का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे रिंग का साइज छोटा होते जाता है, रिंग का साइज स्मॉल होता जाता है, उसमें डिफरेंट टाइप के जो है स्ट्रेन जनरेट होने लगते हैं, है ना. जैसे कि देखिए कौन कौन से टाइप के स्ट्रेन होते हैं. टॉर्सिनल स्ट्रेन हो गया, रिंग स्ट्रेन हो गया, एंगल स्ट्रेन हो गया, है ना. ये सभी जो है स्ट्रेन साइक्लिक कंपाउंड में जनरली देखने को मिलता है. तो हम लोग उससे स्टडी करेंगे. उसके बाद हम लोग साइक्लोपेंटेन सिस्टम को स्टडी करेंगे. ठीक है. तो देखिए यहाँ देखिए क्या है साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन. तो साइक्लोप्रोपेन में देखिए यहाँ ये सभी हाइब्रिड, यहाँ पर सभी कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3. sp3 मतलब कि कौन सा जियोमेट्री होगा, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री. ठीक है. यहाँ पास भी ये कौन सा है, sp3 है. ये भी कौन सा है, साइक्लोपेंटेन में भी sp3. ठीक है. और यहाँ भी साइक्लोहेक्सेन में भी क्या है, यहाँ भी sp3 है. सभी में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. और सभी का जो जियोमेट्री होता है वो क्या होता है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होता है. लेकिन देखिए जब साइक्लोप्रोपेन नॉर्मल फॉर्म में रहता है तो उसका एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, टेट्राहेड्रल का जो आइडियल टेट्राहेड्रल होता है जिसको हम लोग परफेक्ट टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, आइडियल टेट्राहेड्रल, इसका एंगल कितना होता है 109.28 मिनट. ओके. 109.28 मिनट इसका जो होता है एंगल होता है आइडियल टेट्राहेड्रल, है ना. इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं. कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, sp3. ठीक है. तो अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडियल टेट्राहेड्रल जो एंगल होता है वो कितना होता है 109.28 मिनट. लेकिन देखिए जब हम लोग साइक्लोप्रोपेन में, जब हम लोग साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन में तो जैसे नॉर्मल ब्यूटेन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो उसमें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा. तो उसमें क्या रहेगा, एंगल कितना में रहेगा, 109.28 मिनट में ही रहेगा. लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको क्या बना दिया, साइक्लिक फॉर्म में बना दिया, तो इसका एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया. अगर मैं आप लोगों को जैसे मैं टेट्राहेड्रल का आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना. ये क्या है, कार्बन एटम है. ये जो ब्लैक वाला है वो क्या है, हाइड्रोजन है. जैसे CH4 का मैं ले लेता हूँ, है ना. जैसे मैं अगर CH4 ले लेता हूँ, ये क्या होता है, CH4 ये क्या होता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होता है ना, जिसके चारों बॉन्ड, जिसमें एंगल में कोई डेविएशन ना हो, है ना, CH4. यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है. तो ये देखिए ये जो है ये क्या है, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर बन गया ना. ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है. तो ये जो एंगल होता है, ये सभी एंगल जो है वो कितने रहता है, 109.28 मिनट रहता है. ठीक है. यहाँ पास भी 109.28 मिनट. ठीक है. सभी जगह पे क्या रहता है, जो एंगल रहता है वो 109.28 डिग्री होता है. लेकिन हम लोग देखिए अभी तो ये क्या है, फ्री फॉर्म में है ना. लेकिन जैसे ही हम लोग उसको किस में कर देते हैं, रिंग फॉर्म में कर देते हैं. अब देखिए जैसे मैं आप लोगों को साइक्लोपेंटेन का ही, जैसे मैं साइक्लोप्रोपेन का दिखाता हूँ. ये देखिए ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन सिस्टम है. अभी देखिए ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन है ना. इसमें एंगल कितना हो गया, 60. लेकिन देखिए अगर ये जैसे मैं इसको फ्री फॉर्म में कर दूँ, ठीक है. अभी देखिए अभी ये क्या है, फ्री फॉर्म में है ना. ये क्या है, फ्री फॉर्म में, मतलब इसमें क्या नहीं लगा है, इसको हम लोगों ने अभी बॉन्ड से अटैच नहीं किया है ना. तो देखिए ये भी क्या है, sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp3 है. तो सभी का एंगल जो कितना है, सभी का एंगल जो है वो कितना है, अभी 109.28 मिनट है. ठीक है. लेकिन जैसे ही मैं इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ, देखिए अभी एंगल कितना है इसका. देखिए जैसे मैं साइक्लोप्रोपेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाऊँ,
ये सी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया। यहाँ पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो अभी देखिए अभी क्या है, अभी एंगल जो है कितना है 109.28 मिनट है, ठीक है अभी एंगल। लेकिन जैसे ही अब मैं इसे मैं किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, साइक्लोप्रोपेन में से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये जैसे देखिए अभी क्या है, अभी एंगल फ्री है ना। अब जैसे ही मैं इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ तो देखिए बॉन्ड क्या हो जा रहा है, अंदर की तरफ क्या हो जा रहा है, अंदर की तरफ एंगल हो जा रहा है ना, अंदर की तरफ क्या हो जा रहा है। देखिए अभी क्या है, इतना है, लेकिन अब देखिए जैसे ही मैंने साइक्लिक बना दिया, ये क्या कर दिया, साइक्लिक कंपाउंड मैंने बना दिया। तो देखिए जो एंगल कितना था, जो इतना था, ये एंगल देखिए ये क्या है, ये क्या था 10 क्या था 109.28 डिग्री था ये एंगल टेट्राहेड्रल। लेकिन अब हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया है ना, रिंग फॉर्म में इसको बना दिया। तो अब एंगल क्या हो गया, देखिए एंगल क्या हो गया, ये कम हो गया है ना, जो एंगल जो था वो और कम हो गया। तो मतलब एंगल कितना अब ये एंगल कितना हो जा रहा है, अब ये एंगल जो है ये कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री का हो जा रहा है एंगल। तो इससे वजह से क्या हो रहा है इसमें, ये जो मतलब जैसे देखिए अगर जैसे अगर हम लोग अपने नेक को मोड़े हैं ना, अगर हम लोग अपने गर्दन को टर्न करें तो हम लोग एक लिमिट तक गर्दन को अपने क्या कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लिमिट के अगर हम लोग ज़्यादा गर्दन को टर्न करेंगे तो क्या होगा, हमको पेन महसूस होगा, है ना। वैसे ही जैसे मॉलिक्यूल को एक ये क्या है, इसका परफेक्ट एंगल है 109 डिग्री, लेकिन हम लोग उसको क्या कर दे रहे हैं, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं ना, ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या हो जा रहा है, स्ट्रेन आ जा रहा है ना। जैसे हमको पेन होता है, वैसे इसमें कंपाउंड में क्या होता है, स्ट्रेन होता है। इस स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, इनमें जो है स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो देखिए अब अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करूँ तो देखिए इसमें एंगल स्ट्रेन कितना का डेरिवेशन है। देखिए परफेक्ट का कितना होता है एंगल 109.28 मिनट, ठीक है। अभी कितना हो गया, जब हम लोग ने रिंग फॉर्म में इसे बना दिया तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो 49 डिग्री का क्या हो रहा है, एंगल डेविएशन हो रहा है, ठीक है। जो डेविएशन आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 49 डिग्री का जो है डेविएशन आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेन में जो एंगल होता है, मॉलिक्यूल का एंगल वो परफेक्ट ना रह के क्या हो जाता है, उसमें कुछ डेविएशन आ जाता है ना। ये कि हम लोग इसको जब क्या किए हैं, हम लोग इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं, तो ठीक है। अब जैसे साइक्लोब्यूटेन के बात करें तो साइक्लोब्यूटेन में भी क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन में भी सेम क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसमें भी जब नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रहेगा तो क्या होगा, उसमें नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन में क्या होगा, एंगल जो रहेगा वो 109.28 मिनट रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको साइक्लिक में कन्वर्ट करेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें एंगल का डिविएशन कितना होगा, देखिए 109.28 मिनट। अब माइनस कर दीजिए 90 डिग्री को, ठीक है। तो देखिए इसमें एंगल कितना हो जा रहा है, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो एंगल स्ट्रेन कितना आ रहा है, 11 डिग्री का इसमें क्या आ रहा है, एंगल स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। डेविएशन जो आ रहा है वो एंगल में जो डेविएशन आ रहा है वो कितने आ रहा है ना, 11 डिग्री का इसमें क्या आ रहा है, एंगल में डेविएशन आ रहा है। तो इसकी वजह से इसमें भी ये भी क्या करेगा, स्ट्रेन फील करेगा। तो जिसकी वजह से सिस्टम का क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी सिस्टम है वो स्टेबल रहना चाहता है, अपने जिस फॉर्म में रहता है उसी फॉर्म में जितना से जितना ज़्यादा हो सके ट्राई करने का वो अपने उसी फॉर्म में रहना चाहता है। लेकिन देखिए जैसे ही मैं साइक्लोपेंटेन में आता हूँ तो देखिए अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन की बात करें, है ना, तो साइक्लोपेंटेन में देखिए इसमें भी ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये क्या कर दिया हम लोगों ने, इसको 109.28 डिग्री होता है, ठीक है, एंगल जो है टेट्राहेड्रल का। लेकिन अब ये क्या हो गया, 108 डिग्री हो गया। तो देखिए अगर इसमें एंगल का डेविएशन बात करें तो कितना है, देखिए इसमें 108, ठीक है। इसमें क्या है, 109.28 मिनट हो गया। अब इसका एंगल, साइक्लोपेंटेन का एंगल कितना हो गया है, 108 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कितना है, एंगल का डेविएशन जो है
1 डिग्री का, ठीक है। इसमें कितने का एंगल डेविएशन है, 1 डिग्री का। इसमें क्या है, एंगल डेविएशन है, ठीक है। इसमें 1 डिग्री का क्या है, एंगल डेविएशन है, ठीक है। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन में। तो इसमें एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर लेगा, sp3 प्रीफर कर लेगा। लेकिन हम लोग जैसे ही साइक्लोहेक्सेन में आते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन में देखिए, ये जो है साइक्लोहेक्सेन में देखिए टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, 109.28 होता है। लेकिन यहाँ साइक्लोहेक्सेन में एंगल कितना हो गया, एंगल और क्या हो गया, बढ़ गया। एंगल के इंक्रीज हो जाने से या डिक्रीज हो जाने से जो स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड जो स्ट्रेंथ फील करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो देखिए ये क्या था, 120 से कम हो गया। तो अब इसमें एंगल स्ट्रेंथ कितना हो गया, देखिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो गया, एंगल जो है वो 11 डिग्री का, क्या 11 डिग्री का इसमें भी क्या हो गया, एंगल में क्या हो गया, डेविएशन आ गया, ठीक है। एंगल में जो क्या हो गया, डिफरेंस आ गया, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं जैसे स्मॉल रिंग में क्या होता है, एंगल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेंथ मैं आप लोगों को उसको बता देता हूँ कि होता क्या है, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दिस स्ट्रेंथ इज ड्यू टू डेविएशन ऑफ द एंगल ऑफ द कंपाउंड। मतलब जो कंपाउंड का परफेक्ट जो एंगल रहता है उसमें क्या हो जाता है, डेविएशन आ जाता है ना, डेविएशन या फिर डिफरेंस आ जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन में कितना है एंगल स्ट्रेंथ, साइक्लोहेक्सेन में कितना है एंगल स्ट्रेंथ, 11 डिग्री का है एंगल स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद साइक्लोपेंटेन में कितना है, साइक्लोपेंटेन में कितना है, ओनली 1 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री का ही उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, एंगल स्ट्रेंथ तो है, चाहे 1 डिग्री का रहे चाहे 2 डिग्री का रहे, एंगल स्ट्रेंथ तो है, ठीक है। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में देखिए, साइक्लोब्यूटेन में कितना है एंगल स्ट्रेंथ, इसमें भी क्या है, 11 डिग्री का क्या है, एंगल स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद साइक्लोप्रोपेन में देखिए, साइक्लोप्रोपेन में कितना है, 49 डिग्री का एंगल स्ट्रेंथ है। तो सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेंथ किस में है, साइक्लोप्रोपेन में है, ठीक है। एंगल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डाउन। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे रिंग का साइज छोटा होते जाता है उसमें क्या होता है, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है ना। तो इसमें यहाँ पास क्या था, ये क्या था, एसबी के, ये क्या था, ये sb3 टेट्राहेड्रल था, है ना। तो जो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है वो एंगल ना होगी, उसमें क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। साइक्लोहेक्सेन का जो है एंगल स्ट्रेंथ 11 डिग्री, और साइक्लोपेंटेन का 1 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन का 11 डिग्री, साइक्लोप्रोपेन का 49 डिग्री। सबसे ज़्यादा किसका होता है, साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। तो साइक्लोप्रोपेन जो है रिंग है वो क्या आता है, सबसे अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो ये एंगल स्ट्रेंथ आप लोग समझ ही गए होंगे। अब मैं अगर एक और इसमें स्ट्रेंथ होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्सिनल स्ट्रेंथ। टॉर्सिनल स्ट्रेंथ, ये क्या होता है, टॉर्सिनल स्ट्रेंथ ये जनरली क्या होता है, ये जो देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, देखिए जैसे मैं साइक्लोप्रोपेन में दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है, देखिए। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, जब ये नॉर्मल में थे, जब ये क्या थे, नॉर्मल टेट्राहेड्रल में थे, तो देखिए ये सभी बॉन्ड, ये जब नॉर्मल टेट्राहेड्रल में था तो क्या था, सभी बॉन्ड क्या था, बहुत दूर दूर था। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसको साइक्लिक बना दिया तो ये जो बॉन्ड है ये क्या हो गए, पास आ गए, और ये एटम भी है वो क्या हो गया है, पास आ गया है। तो ड्यू टू दिस एटम, दिस हाइड्रोजन एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड,
यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें क्या होने लगता है, पास आ जाने की वजह से रिपल्सन होने लगता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, दिस स्ट्रेन इज ड्यू टू द एटम और molecule come close to each other and repulsion between their बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये जैसे मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये देखिए, ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर क्या है, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों पास आ जाने की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में क्या हो रहा है, रिपल्सन होने लगता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं। तो देखिए, अगर मैं साइक्लोप्रोपेन की बात करूँ तो देखिए इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें क्या है, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, मतलब क्या है, इसमें 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इन 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टॉर्शनल स्ट्रेन है ना, 6 कार्बन हाइड्रोजन क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है, टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, 6 कार्बन हाइड्रोजन, देखिए कैसे मैं 6 बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, है ना। तो देखिए 6 का 1 के साथ, इस 1 का इस 4 के साथ, इस 4 का इस 5 के साथ, है ना। तो टोटल कितने टॉर्शनल स्ट्रेन हो रहा है, इसमें 6 टॉर्शनल स्ट्रेन है ना। अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की बात करूँ तो देखिए ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। तो देखिए साइक्लोब्यूटेन में तो टोटल कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये क्या हो गया, 5th, 6, 7, 8। तो टोटल इसमें कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसमें कितने में क्या हो रहा है, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, इसमें क्या है, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन है। अब अगर मैं साइक्लोपेंटेन की बात करूं, देखिए साइक्लोपेंटेन का क्या है, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व शेप भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए साइक्लोपेंटेन में क्या है, साइक्लोपेंटेन में कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोपेंटेन में 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टॉर्शनल स्ट्रेन है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, साइक्लोहेक्सेन में 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या लग रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन लग रहा है। और साइक्लोब्यूटेन में कितना, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन है। और इसमें क्या है, साइक्लोप्रोपेन में क्या है, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो देखिए जैसे जैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्शनल स्ट्रेन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। लेकिन हम लोग साइक्लोहेक्सेन में आते हैं तो साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं होता है। हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर का अच्छे से स्टडी कर ही लिया है प्रीवियस लेक्चर में, है ना। साइक्लोहेक्सेन में हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें क्या रहता था, उसमें जब साइक्लोहेक्सेन में नॉर्मल रहता था तो उसमें क्या था, कोई डेविएशन नहीं था चेयर फॉर्म में। लेकिन जैसे उसमें हम लोग कुछ ग्रुप अटैच कर देते थे तो उसमें क्या होने लगता था, ड्यूटेन गॉच इंटरेक्शन होने लगता था। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइक्लोहेक्सेन में टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं है, इसमें क्या है, सिर्फ ओनली एंगल स्ट्रेन है। लेकिन देखिए इसमें एंगल स्ट्रेन के साथ साथ क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है। इसमें भी एंगल स्ट्रेन के साथ साथ क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है। और साइक्लोप्रोपेन में भी क्या है, एंगल स्ट्रेन के साथ क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन एक्सियल इंटरेक्शन देखा था ना। अब देखिए साइक्लोपेंटेन में हम लोगों ने क्या देख लिया, कितने टॉर्शनल स्ट्रेन है साइक्लोपेंटेन में, 10 कार्बन हाइड्रोजन, इसमें क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है। ठीक है,
उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में कितना है, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, टॉर्सिनल स्ट्रेन है। उसके बाद साइक्लोप्रोपेन में देखिए, सिक्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, टॉर्सिनल स्ट्रेन है। तो देखिए यहाँ पर सब जब हम लोगों ने एंगल स्ट्रेन देखा था तो साइक्लोप्रोपेन में क्या था, साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन में क्या था, साइक्लोप्रोपेन में बहुत ज़्यादा था। लेकिन देखिए साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन देखिए जो टॉर्सिनल स्ट्रेन है वो क्या हो गया, कम हो गया, है ना। अब देखिए टॉर्सिनल स्ट्रेन जैसे जैसे रिंग का साइज छोटा हो जा रहा है, टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। टॉर्सिनल स्ट्रेन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टॉर्सिनल स्ट्रेन क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने एंगल स्ट्रेन पढ़ लिया और हम लोगों ने अब क्या पढ़ लिया, टॉर्सिनल स्ट्रेन भी पढ़ लिया, ठीक है। अब एक और होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग स्ट्रेन बोलते हैं। ये क्या है, थर्ड है ना। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देख लिया, सबसे पहले एंगल स्ट्रेन देख लिया हम लोगों ने, सेकंड हम लोगों ने क्या देख लिया, टॉर्सिनल स्ट्रेन देख लिया। अब थर्ड जो है वो क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन है। स्टेरिक स्ट्रेन कब होता है, स्टेरिक मतलब क्या होता है, जब दो बिगर ग्रुप आपस में क्या बहुत क्या होता है, एक दूसरे के बहुत क्या आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं, तो उनमें क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है ना। दिस स्ट्रेन इज ड्यू टू मॉलिक्यूल, या तो कोई मॉलिक्यूल ले लो या फिर कोई ग्रुप है, मॉलिक्यूल और एनी ग्रुप कम क्लोज ना बोल के हम लोग क्या बोले, नियरली बोल देते हैं, है ना। नियरली कम टू each other. That's why between repulsion is occur, है ना। तो इससे क्या होता है, जब बल्कि ग्रुप, जब कोई भी या फिर बिग ग्रुप होता है, या फिर दो मॉलिक्यूल हो गया या फिर एटम हो गया, है ना, मॉलिक्यूल ना बोलो एटम बोलो, है ना, दो एटम और कोई भी ग्रुप क्या होने लगते हैं, जब क्या हो जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, तो उसमें क्या होने लगता है, रिपल्सन होने लगता है। अब देखिए जैसे मैं अगर जैसे देखिए ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, फिर कोई एटम लगा दिया, है ना, तो ये इस एटम का जो साइज क्या होता है, बहुत बड़ा है ना, साइज के ग्रुप क्या है, बिगर साइज है। तो इसमें क्या होने लगता है, जब ये देखिए जब ये फ्री फॉर्म में था तब इसमें नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने रिंग फॉर्म में इसको क्या कर दिया, बना दिया, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दिया, तो क्या आ गया, बहुत एक दूसरे के बहुत क्या आ गए, नज़दीक आ गए, जिसकी वजह से इसमें क्या होने लगेगा, रिपल्सन होने लगे। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन बोलते हैं, या फिर स्टेरिक रिपल्सन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टेरिक स्ट्रेन किसमें सबसे ज़्यादा है, देखिए जैसे जैसे देखिए साइज इंक्रीज हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है, साइक्लोप्रोपेन में देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, है ना, इसके और इसके बीच में हो सकता है, इसके और इसके बीच में, है ना। तो जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ रहा है, स्टेरिक स्ट्रेन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि देखिए रिंग का साइज बढ़ने से क्या होगा, एटम थोड़ा क्या होंगे, एटम जो है वो दूर में होंगे, लेकिन रिंग का साइज जैसे ही छोटा स्मॉल होता जाएगा तो एटम क्या होंगे, बहुत पास आएंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे जैसे रिंग इंक्रीज और रिंग का साइज इंक्रीज हो रहा है, जो स्टेरिक स्ट्रेन भी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग एंगल स्ट्रेन, टॉर्सिनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन, इस सभी को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मैं एक बार सभी का आप लोगों को डेफिनेशन लिखवा देता हूँ ताकि आप लोग उसे ध्यान में रखेंगे, ठीक।
ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एंगल स्ट्रेन। मैंने क्या बताया था एंगल स्ट्रेन में, मैंने क्या बताया था, जो एंगल में क्या हो जाता है, जो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल जो मैंने बताया था बॉन्ड एंगल 109.28 मिनल, उसमें क्या, उससे क्या हो जाता है, कुछ डिफरेंस हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, उससे एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। टॉर्सनल स्ट्रेन में मैंने क्या बताया था, रिपल्सन होता है किसके बीच, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ वन सब्स्टिट्यूएंट एंड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर सब्स्टिट्यूएंट के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है। स्टेरिक स्ट्रेन में मैंने क्या बताया, इट कॉजेज बाई एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अप्रोचिंग ईच अदर टू क्लोजली, मतलब दो बिगर ग्रुप या फिर स्मॉल ग्रुप या फिर बिगर ग्रुप हो, है ना, बहुत क्या आ जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें रिपल्सन होने लगता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन इसे अच्छे से समझ लिए होंगे, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की, साइक्लोपेंटेन रिंग की। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब देख, है ना, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइक्लोपेंटेन को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, साइक्लोपेंटेन तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले साइक्लोपेंटेन का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन में जैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते थे ना, सेम वैसे भी क्या है, इसमें भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। सभी पोजीशन में क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने इसमें क्या क्या देखा था, क्या क्या देखा है, इसमें एंगल स्ट्रेन देखा है और टॉर्सनल स्ट्रेन देखा है ना। यहाँ पास क्या था, यहाँ पास ये कितना एंगल बना रहा था, ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है, sp3। तो लेकिन हम लोग जानते हैं आइडियल टेट्राहेड्रल का एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट, लेकिन यहाँ पास कितना हो जा रहा है, एंगल स्ट्रेन 108 डिग्री है ना, एंगल स्ट्रेन जो है वो। तब देखिए इसमें जो है, ये इसका अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है ना, साइक्लोहेक्सेन जो है अनस्टेबल का, जो इसका अनस्टेबिलिटी का रीज़न जो है वो एंगल स्ट्रेन नहीं है, इसमें कौन सा है, टॉर्सनल स्ट्रेन है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, 10 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, इसमें क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन है। ये देखिए मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखिए 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, टोटल कितने हैं, 10 कार्बन हाइड्रोजन में क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन है। ड्यू टू साइक्लोपेंटेन इज अनस्टेबल। ठीक है, एंगल से तो लगभग, मतलब एंगल में तो कोई स्ट्रेन नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली देखिए 109 है, लेकिन 100 कितना है, 8 हो गया, तो 1 डिग्री का किसमें क्या हो गया, डेविएशन है। लेकिन जो मेन इसका अनस्टेबिलिटी का मेन रीज़न जो है वो क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन है ना, एंगल स्ट्रेन इसका अनस्टेबिलिटी का मेन रीज़न नहीं है। अब देखिए ये तो क्या है, ये इसका प्लेनर फॉर्म है। अब जैसे मैं इसका 3D फॉर्म बनाऊँ, तो जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन में 3D स्ट्रक्चर कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता था। लेकिन इसका जो 3D फॉर्म है किस में एग्जिस्ट करता है, इनवलप स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ना। तो देखिए इसका 3D स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, ये क्या है, इनवलप शेप है, इसको हम लोग इनवलप शेप करते हैं, लेटर के जैसा इसका शेप हो जाता है ना। इनवलप फॉर्म बोल दो, है ना, एक प्रकार से इनवलप फॉर्म है। ठीक है, अब सभी पोजीशन पे हम लोग क्या दिखा देंगे, सभी पोजीशन पे क्या दिखा देंगे, हाइड्रोजन जिस पोजीशन में, जैसे साइक्लोहेक्सेन में हम लोगों ने एक्सियल इक्वेटोरियल पढ़ा था ना, वैसे ही सेम टू सेम यहाँ भी क्या है, इसमें भी क्या है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, एक्सियल है और ये क्या है, इक्वेटोरियल है।
सेम साइक्लोहेक्सेन की तरह इसमें भी है। तो देखिए अब हम लोगों ने इसका अनस्टेबिलिटी का जो रीजन का जान लिया। अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है, इसमें देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये सभी हाइड्रोजन है, ये क्या करने लगते हैं एक दूसरे में, क्या लग कर एक दूसरे का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या हो जाता है, रिपल्सन होने लगता है। लेकिन अगर इसके 3D स्ट्रक्चर में जो इन्वलप शेप है, इसका अगर मैं क्या बनाऊँ, न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊँ, है ना। अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोपेंटेन, तो देखिए अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाए तो देखिए जैसे फर्स्ट ले लेता हूँ इसको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो देखिए फोर्थ और फिफ्थ को देखिए, अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो इन्वलप फॉर्म में, तो फोर्थ और फिफ्थ में देखिए, अगर फोर्थ और फिफ्थ को मैं बनाऊँ तो ये देखिए क्या हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है। अगर फिफ्थ को बनाओ तो यहाँ पर फिफ्थ में भी क्या जा रहा है, ये भी क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन में है ना। जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन का बनाते थे सेम वैसे ही इसमें भी क्या है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये फोर्थ है, और ये कौन सा है, फिफ्थ है, ठीक है। फोर्थ के देखिए, फोर्थ में तो फिफ्थ लगा हुआ है ना, लेकिन फोर्थ से यहाँ पास कौन सा जुड़ा है, ये फोर्थ से कौन सा जुड़ा है, थ्री जुड़ा है, और फिफ्थ से कौन सा जुड़ा है, फर्स्ट वाला जुड़ा है ना। तो ये हो गया। तो अब देखिए जैसे ये क्या आ रहा है, जब ये इन्वलप फॉर्म में आ रहा है तो इसमें जो ये क्या था, जो बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टॉर्सिनल स्ट्रेंथ बोल रहे हैं, है ना। टॉर्सिनल स्ट्रेंथ क्या है, अब देखिए अब इसमें क्या हो जाता है, जो बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेंथ था ड्यू टू इन्वलप शेप, इन्वलप फॉर्म, द बॉन्ड ऑपोजिशन इज लेस, ठीक है। बॉन्ड ऑपोजिशन क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। देखिए जब ये प्लेनर में था तो सभी कार्बन हाइड्रोजन में क्या हो रहा था, इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेंथ हो रहा था। लेकिन जैसे ही देखिए, जैसे ये क्या होगा, इन्वलप फॉर्म में ये क्या हो गया, टिल्ड हो गया। देखिए अब ये क्या हो गया, प्लेनर दिख रहा है आप लोगों को। देखिए ये कार्बन है वो क्या हो गया, अपना पोजीशन को क्या हो गया है, लेफ्ट करके ये क्या हो गया, थोड़ा सा डाउन हो गया है ना। और ये कार्बन को देखिए, ये कार्बन क्या हो गया, अप हो गया है ना। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वलप से बोल रहे हैं, है ना। जिसकी वजह से देखिए अब जो देखिए ये यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के क्या आ रहे थे, अपोजिट आ रहे थे ना, फेस टू फेस आ रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसमें क्या हो रहा है, जो है बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेंथ क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेंथ अब क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है ना। तो बॉन्ड ऑपोजिशन स्ट्रेंथ इसमें क्या हो जा रहा है, लेस हो जा रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है। लेकिन अगर जैसे हम लोगों ने अभी क्या लिया, साइक्लोपेंटेन ले लिया। अगर हम लोग इसका साइक्लोपेंटेन का, जैसे हम लोग अब साइक्लोपेंटेनोन ले लेते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन में हम लोगों ने क्या लिया था, साइक्लोहेक्सीन का स्टडी किया था, साइक्लोहेक्सेनोन का स्टडी किया था। वैसे ही हम लोग क्या ले लें, साइक्लोपेंटेनोन ले लें। देखिए साइक्लोपेंटेनोन, तो साइक्लोपेंटेनोन का स्ट्रक्चर क्या होगा, बना लीजिए। साइक्लोपेंटेन का निश्चय ये क्या होगा, डबल बॉन्ड। अब ये 3D में कैसे एग्जिस्ट करेगा, है ना। यहाँ पास क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो ओ। तो ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेनोन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेनोन। अब देखिए ये जैसे साइक्लोपेंटेनोन है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, है ना। sp2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, प्लेनर होता है। लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था। यहाँ पर क्या था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन था। तो इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, जो एंगल का जो क्या हो रहा था, इसमें एंगल का जो क्या हो रहा था, डेविएशन हो रहा था। अब देखिए इसमें ये क्या हो गया, sp2 में आ गया, है ना। तो sp2 में आ जाने से इसमें क्या हो रहा है, देखिए
sp2 में आ जाने की वजह से इसमें देखिए, जो sp2 में आ जाने की वजह से देखिए, जब sp3 में था तो एंगल का डेविएशन कितना था 1 डिग्री था। लेकिन जैसे ही अब ये sp2 फॉर्म में आ जा रहा है तो इसमें एंगल का डेविएशन कितना हो जा रहा है, एंगल स्ट्रेन। ठीक है, ये क्या है, sp2 का एंगल कितना होता है 120 डिग्री होता है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कितना था, ये 108 डिग्री था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब ये क्या हो रहा था sp3 से इसमें क्या हो रहा है sp2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो sp3 का कितना था, sp2 का 120, sp3 का कितना था 109.28 मिनट। तो अब देखिए इसमें एंगल डेविएशन कितना हो गया 9, और इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो 90 डिग्री का इसमें क्या हो रहा है, एंगल डेविएशन हो रहा है। तो अब देखिए जब ये sp3 से sp2 में कन्वर्ट हो जा रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, एंगल डेविएशन क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना। जो एंगल स्ट्रेन हो वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन जो है, साइक्लोहेक्सेन किस में प्रीफर करेगा, साइक्लोपेंटेन है ना, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन जो क्या है sp3 को क्या करेगा, फेवर्ड करेगा, क्योंकि sp3 में एंगल स्ट्रेन क्या है, ओनली 1 डिग्री है ना। साइक्लोपेंटेन इन sp3, ठीक है, एंगल स्ट्रेन कितना है, वन डिग्री बस है ना, 1 डिग्री बस का डेविएशन है। लेकिन अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन को sp2 में, जब हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ले जा रहे हैं तो एंगल स्ट्रेन कितना इंक्रीज हो जा रहा है, एंगल स्ट्रेन बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, 90 डिग्री। एंगल स्ट्रेन कितना हो जा रहा है, 90 डिग्री हो जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन कौन सा फार्मो को फेयर, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन को फेयर करेगा, साइक्लोपेंटेन sp3 क्या हो जाएगा, फेवर्ड हो जाएगा, और sp2 क्या हो जाएगा, डिसफेवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साइक्लोपेंटेन में क्या होगा, sp3 जो क्या होगा वो फेवर्ड करेगा। क्यों फेवर्ड करेगा, क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या है, बहुत कम है। लेकिन जैसे ही साइक्लोपेंटेन को हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ले जा रहे हैं तो इसमें एंगल स्ट्रेन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। और अगर इसका हम लोग न्यूमैन भी बनाए तो देखिए, अगर मैं क्या करूँ, न्यूमैन बनाऊँ, अगर मैं क्या करूँ, इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊँ तो देखिए, फर्स्ट दे देता हूँ, इसको सेकंड, इसको थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो देखिए अगर हम लोग इसका प्लेनरी, अगर इसका हम लोग क्या करेंगे, न्यूमैन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पास क्या रख देंगे हम लोग, ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, ये वाला बॉन्ड है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पास क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पास क्या है, ये 3 नंबर का, ये क्या है 3 नंबर का, ये 5 नंबर को। अब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या आ गया, इक्लिप्सिंग आ गया है ना, इक्लिप्सिंग आ गए है ना। तो ड्यू टू दिस, इस इक्लिप्सिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। इसीलिए हम लोग और बोल रहे हैं, एक तो क्या हो रहा है, इसमें एंगल स्ट्रेन भी 90 डिग्री इंक्रीज हो जा रहा है, और क्या हो रहा है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसमें क्या हो जा रहा है, इक्लिप्सिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन जो किसको फेवर्ड करेगा, sp3 को फेवर्ड करेगा, और sp2 को डिसफेवर्ड करेगा। अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन के रिएक्शन की बात कर ले, है ना, जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन में क्या किए थे, इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन कर रहे थे ना, वैसे ही अगर हम लोग साइक्लोपेंटेन में भी, साइक्लोपेंटेन सिस्टम में जैसे इपॉक्सीडेशन का फॉर्मेशन करें तो कैसे उसमें होगा। ठीक है, हम लोगों ने साइक्लोपेंटेन पर गिव पढ़ लिया, साइक्लोपेंटेनोन पढ़ लिया। अब क्या है, साइक्लोपेंटीन इन आ रहा है ना, लास्ट में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। हाइड्रोजन सभी जगह पे हाइड्रोजन है, ये आपको खुद का क्या है, अंडरस्टूड है। यहाँ पास भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी ऐसा हाइड्रोजन है। ठीक है, ये क्या हो गया,
पेंटीन हो गया। अब जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में क्या करवा रहे थे, वहाँ पर साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में इपॉक्सीडेशन करवा रहे थे। वैसे ही अगर इसमें भी हम लोग इपॉक्सीडेशन कराए तो देखिए, इपॉक्सीडेशन के लिए कौन सा रिएजेंट लेते थे हम लोग, MCPBA लेते थे, है ना, MCPBA। ठीक है, इसका मैकेनिज्म मैंने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है। अगर आपको इसको मैकेनिज्म नहीं पता तो पहले मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते थे, MCPBA ले लेते थे। उसके बाद सेकंड में क्या ले लेते थे, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते थे, है ना, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग को जैसे क्या करवाना है, इपॉक्सीडेशन करवाना है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D फॉर्म ड्रॉ करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व शेप करते हैं। उसे सबसे पहले ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, है ना। अब देखिए, अब जैसे मैं MCPBA ले रहा हूँ, है ना, MCPBA, तो कहाँ से अटैक करेगा, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इसको अच्छे से स्टडी कर ही लिया है ना, कहाँ से अटैक करता है। भैया हाइड्रोजन तो किस में है, प्लेन में ही है। ठीक है, अब देखिए MCPBA इपॉक्सीडेशन कहाँ से कर सकता है, अप साइड से भी कर सकता है, डाउन साइड से भी कर सकता है। अभी क्योंकि क्या है, यहाँ पास कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। अभी देखिए सभी क्या है, हाइड्रोजन ही है, तो किसी भी प्रकार का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो ये कहाँ से कर लेगा, अप से भी इपॉक्साइड बना लेगा और डाउन साइड से भी इपॉक्साइड बना लेगा। ठीक है, दोनों साइड से क्या करेगा, इपॉक्साइड बना लेगा। तो देखिए अप साइड से बनाएंगे तो कैसा बनेगा इपॉक्साइड, ठीक है, ये क्या कर लिया, इपॉक्साइड कहाँ से बना लिया, अप साइड से बना दिया। मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, वो आप लोग का अंडरस्टूड है। अब डाउन साइड से भी इपॉक्साइड कहाँ से, डाउन साइड से भी बना लेगा। तो डाउन साइड से भी क्या कर दीजिए आप लोग, इपॉक्साइड को फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, डाउन साइड से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इपॉक्साइड का हमको क्या करवाना है, निक्लोफाइल का अटैक करवा के हमको क्या करवाना है, रिंग ओपनिंग करवाना है ना, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करता था, जैसे हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में पढ़ा है, सेम वैसे यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, एक्सियल पोजीशन पे अटैक करेगा। तो एक्सियल पोजीशन देखिए कौन सा है, ये क्या हो गया, ये तो इक्वेटोरियल हो गया, और ये क्या हो गया, एक्सियल हो गया। ये क्या है, इक्वेटोरियल, और ये क्या है, एक्सियल। तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहाँ से करेगा, इपॉक्साइड का ओपनिंग एक्सियल साइड से ओपनिंग करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो देखिए कौन सा फार्मा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पास क्या आ जाएगा, O आ जाएगा, और यहाँ पास क्या आएगा, एक्सियल पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन कहाँ चला गया, अप साइड में चला गया। साइक्लोहेक्सेन सिस्टम में हम लोगों ने इसको अच्छे से स्टडी कर ही लिया, इसीलिए मैं यहाँ पास डिटेल में आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको इसको डिटेल में देखना है तो साइक्लोहेक्सेन सिस्टम को एक बार आप लोग लेक्चर को देख लीजिए। ठीक है, अब जैसे आप कोई प्रोटॉन दे देंगे, है ना, इसका भी अगर मैं कराऊँ, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पास भी क्या करेगा, इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग करेगा। तो देखिए इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल पर चलने तो आप लोगों को सभी को आता ही है। ये क्या है, एक्सियल है, और ये क्या है ना, ये क्या है, इक्वेटोरियल में है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, यहाँ से अटैक करेगा, इसको ओपन कर देगा, O पे क्या कर देगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। यहाँ पास O नेगेटिव यहाँ पास आ जाएगा, यहाँ पास नेगेटिव, और यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल क्या आ जाएगा, यहाँ पास आएगा। उसके बाद कुछ प्रोटॉन दे देंगे H पॉजिटिव, तो उसको क्या कर लेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पास भी H पॉजिटिव दे देंगे प्रोटॉन, तो ये क्या कर लेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, OH बना देगा। और यहाँ पास क्या बना देगा, न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पास ये भी क्या बना देगा, यहाँ पास क्या कर देगा, OH बना देगा, और यहाँ पास क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल रहेगा एक्सियल पोजीशन में। ठीक है, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग
साइक्लोहेक्सिन सिस्टम में कराते थे, वैसे ये क्या है साइक्लोपेंटेन सिस्टम में इपॉक्साइड। तो अब देखिए अभी क्या है कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं अटैच है, अगर हम लोग कोई बल्कि ग्रुप अटैच कर देते हैं तो इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब देखिए मैंने अप साइड में क्या कर दिया, टर्सी ब्यूटाइल ग्रुप को लगा दिया, अब डाउन साइड पे कहाँ लगा दिया, हाइड्रोजन, बाकी सभी जगह पे हाइड्रोजन ही है। ठीक है, अब इसका हमको जैसे बोला गया है क्या करना है इसका हम लोगों को, MCPBA ले लेते हैं फर्स्ट में, और सेकंड में क्या लेते हैं न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल कोई भी ले सकते हैं ना, NaOH ले लो, SPH ले लो, है ना, MEOH ले लो, है ना, न्यूक्लियोफाइल जो भी है आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए अब क्या गया, अब देखिए यहाँ पर तो सभी पोजीशन पे क्या था, हाइड्रोजन था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अप साइड से भी अटैक कर सकता है, डाउन साइड से भी इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गया, तो अब इस ग्रुप के अटैच हो जाने से हम लोगों को क्या करेंगे, अब देखना पड़ेगा हम लोगों को कि कहाँ से रिपल्सन हो रहा है, कहाँ से रिपल्सन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले। ये क्या हो गया, 3D स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, मैं नंबरिंग दे देता हूँ ताकि नंबरिंग से आप लोगों को 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, 3 2 1, ये 5। तो देखिए 1 पोजीशन में क्या है, अप साइड में क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो अप साइड में क्या कर दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप को दिखा दिया। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो डाउन साइड में हम लोगों ने क्या दिखा दिया, हाइड्रोजन को लगा दिया। अब देखिए अब हमको क्या करवाना है, MCPBA के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, MCPBA के साथ इपॉक्साइड का फॉर्मेशन करवाना है, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो अब देखिए मैं कहाँ से बना सकता हूँ इपॉक्साइड, अगर मैं अप साइड से बनाऊँ तो देखिए अप साइड में क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, मोर बल्कि ग्रुप, ये क्या करेगा, स्टेरिक रिपल्सन क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा, इपॉक्साइड बना लेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं डाउन साइड से इपॉक्साइड बनाऊँ, डाउन साइड से, तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि डाउन साइड में क्या है, हाइड्रोजन है, तो इपॉक्साइड कहाँ से बनेगा, डाउन साइड से बनेगा। ठीक है, तो डाउन साइड से क्या करो, इपॉक्साइड जनरेट कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, डाउन साइड से इपॉक्साइड बना दिया हम लोगों ने। अब जैसे हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, ऑलवेज हम लोगों ने साइक्लोहेक्सिन सिस्टम में स्टडी कर ही लिया, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ से प्रेफर करता है, एक्सियल पोजीशन पे। तो बाकी एक्सियल पोजीशन आप लोगों को पहचानने आता है, ये कौन सा एक्सियल पोजीशन है, कौन सा इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये क्या है, एक्सियल है, और इसमें यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इक्वेटोरियल में है, तो ये क्या करेगा, एक्सियल से आएगा, इसको ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ पास निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा, और ये जो प्रोडक्ट बना है सेम वही प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पास बन जाएगा। कोई प्रोटॉन दे देंगे तो क्या हो, H+ का H क्या कर, ऑक्सीजन क्या कर लेगा, उसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर बल्कि ग्रुप हम लोग अटैच कर रहे हैं तो बल्कि ग्रुप के न्यूक्लियोफाइल कहाँ से, इपॉक्सीडेशन कहाँ से अटैक करेगा, बल्कि ग्रुप के अपोजिट साइड से इपॉक्सीडेशन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जैसे हम लोग साइक्लोपेंटेनोन का रिएक्शन देख लेते हैं ना, साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है, यहाँ पास क्या दिखा देंगे, डबल बॉन्ड O, ये क्या हो गया, साइक्लोपेंटेनोन। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए 3D, अभी देखिए, अभी ये क्या है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, इसका एंगल कितना रहेगा, 120 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका 3D फॉर्म हो गया। अब देखिए जैसे ही हम कोई इसको न्यूक्लियोफाइल दे देते हैं, कोई इसको अगर हम लोग रिड्यूस कर दें, जैसे LiAlH4 दे देते हैं,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये क्या करता है, H- प्रोवाइड कराता है, H- देता है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है। तो अब देखिए अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके पास क्या है, दो पॉसिबिलिटी है, या तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आए, अप साइड से अटैक करे, एक्सियल साइड से करे, या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करे, इक्वेटोरियल साइड से अटैक करे, है ना। तो देखिए यहाँ पास न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करना प्रीफर करता है, एक्सियल साइड से अटैक करेगा, है ना। H- जो है एक्सियल साइड से अटैक करेगा, ये एक्सियल साइड से अटैक करेगा, वो पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। तो देखिए कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास जनरेट होगा, यहाँ पास क्या आएगा, एक्सियल साइड से न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल एक्सियल साइड से क्यों आ रहा है, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल ग्रुप है, स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप कहाँ से प्रिफर करता है, एक्सियल से प्रिफर कर सकता है, क्यों, क्योंकि उसमें 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन नहीं होगा, है ना। जैसे साइक्लोएक्सियल सिस्टम में 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता था ना, वैसे यहाँ भी 1, 2, 3 1,3 पोजीशन पे क्या होता है, डाइएक्सियल इंटरेक्शन होता है। तो वो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन एक्सियल पोजीशन से आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, O पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए अब ये क्या बन गया, sp2 से अब ये क्या हो गया, ये sp3 हो गया। इसका एंगल कितना था sp3 का, 108 था ना। यहाँ पास जो एंगल था कितना था, 108 डिग्री था। अब देखिए यहाँ पास जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। तो यहाँ पास एंगल स्ट्रेन क्या है, मोर है, एंगल स्ट्रेन मोर। यहाँ पास एंगल स्ट्रेन जो है वो क्या है, लेस। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग को अगर आप लोगों से कोई पूछे कि कौन सा फास्ट बनेगा, A फास्ट बनेगा या B फास्ट बनेगा, इसका देखिए जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसका रिडक्शन करा दिया। अगर इसी का हम लोग ऑक्सीडेशन करा देंगे, ये क्या हो, ये तो रिडक्शन हो रहा है ना, रिडक्शन हो रहा है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर ए फर्स्ट और सेकंड में अगर आपसे पूछे कि इसका रेट फास्ट है, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड में किसका रेट फास्ट है ना। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा फास्ट है, तो कौन सा फास्ट होगा। देखिए अगर ये sp2 से, ये क्या है, sp2 है, साइक्लोपेंटेन क्या करता था, वो sp2 को क्या कर रहा था, sp2 को डिसफेवर्ड कर रहा था ना, और sp3 को क्या कर रहा था, फेवर्ड कर रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर साइक्लोपेंटेन किसमें एग्जिस्ट करना पसंद करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब यहाँ पर देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, है ना। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इसका क्या होगा, रेट फास्ट होगा। 2 का रेट कितना होगा, ज़्यादा होगा फर्स्ट के कंपेयर में, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेनोन सिस्टम में पढ़ा था ना, वैसे ही साइक्लोपेंटेनोन में भी क्या होगा, स्मॉल ग्रुप। देखिए इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे हम लोग साइक्लोहेक्सेनोन में पढ़े थे, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल कहाँ से प्रीफर कर लेता था, एक्सियल अटैक प्रीफर करता है ना, स्मॉल न्यूक्लियोफाइल प्रीफर एक्सियल अटैक, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बल्की न्यूक्लियोफाइल है, बल्की या फिर बिगर न्यूक्लियोफाइल है, प्रीफर इक्वेटोरियल अटैक। बिगर न्यूक्लियोफाइल जैसे देखिए, अगर मैं आप लोगों को जैसे बल्की न्यूक्लियोफाइल जैसे SPH ले लूँ, है ना, SPH निगेटिव, है ना, ये क्या है, बल्की न्यूक्लियोफाइल है। तो ये कहाँ से प्रीफर करेगा, एक्सियल से नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, इक्वेटोरियल से प्रीफर कर लेगा अटैक। क्योंकि क्या देखिए, अगर ये बल्की ग्रुप है, एक्सियल से आएगा तो ये क्या करेगा, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन शो करेगा, तो ये क्या करेगा, इक्वेटोरियल से प्रीफर कर लेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल अटैक करेगा ये। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पास SPH आ जाएगा,
और एक्सियल पोजीशन पे क्या आ जाएगा, ओ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने साइक्लोपेंटेन को स्टडी अच्छे से कर ही लिया है ना। अब हम लोग चलते हैं साइक्लोब्यूटेन सिस्टम को। साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए सबसे पहले। सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है ना। सभी लोग स्ट्रक्चर जानते ही होंगे साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, कितने कार्बन एटम है, 4 कार्बन एटम। अब ये क्या हो गया, ये तो साइक्लोब्यूटेन का क्या हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। अगर मैं साइक्लोब्यूटेन का आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये देखिए, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें हम लोगों ने कितना टॉर्सिनल स्ट्रेन देखा था, एंगल स्ट्रेन कितना था इसमें, यहाँ पास कितना था, 90 डिग्री था ना। तो जो एंगल स्ट्रेन था वो कितना था, एंगल स्ट्रेन इज 128 में 90 को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना होगा 9, 10 में से 9 कट गई 1, यहाँ से ले करना ना। तो इसमें कितना है एंगल स्ट्रेन, 90 डिग्री का इसमें क्या है, एंगल स्ट्रेन है ना। और टॉर्शनल अगर इसमें हम लोग टॉर्शनल स्ट्रेन की बात करें तो टॉर्शनल स्ट्रेन कितना है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इसमें क्या हो रहा है, टॉर्शनल स्ट्रेन होता है ना। तो देखिए टॉर्शनल स्ट्रेन कितना है, टॉर्शनल स्ट्रेन है इसमें कितना है, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है ना। ठीक है, 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो इसका अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है इसमें, एक तो इसमें देखिए एंगल स्ट्रेन कितना है, 90 डिग्री है, और टॉर्शनल स्ट्रेन भी क्या है, 8 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है। तो अनस्टेबल क्यों है ये, इट इज अनस्टेबल ड्यू टू टॉर्शनल स्ट्रेन एंड एंगल स्ट्रेन। अब देखिए इसमें क्या है, 8 कार्बन हाइड्रोजन में टॉर्शनल स्ट्रेन है और एंगल स्ट्रेन भी है। अब ये फ्री होना चाहेगा, है ना। तो फ्री होने के लिए क्या करता है, ये पकड़ फॉर्म में चला जाता है। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये क्या होता है, इस फॉर्म में चला जाता है। इस फॉर्म में जाने से इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले अगर मैं इसका न्यूमेन ड्रॉ करूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर मैं इसका न्यूमेन ड्रॉ करूं तो देखिए कैसा न्यूमेन इसका प्रोजेक्शन बनेगा। यहाँ देखिए फर्स्ट और सेकेंड में देखिए, है ना। अगर फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग ड्रॉ करें तो फर्स्ट में क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या हो गया, सेकेंड में भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। सेकेंड में भी यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन है। अब अगर हम लोग यहाँ फोर्थ और थर्ड को देखिए, फोर्थ और थर्ड में फर्स्ट किससे जुड़ा है, फोर्थ से कनेक्टेड है। यहाँ पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 में क्या है, यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो देखिए, है ना, ये क्या हो गया, फर्स्ट, ये फोर्थ, ये सेकेंड और ये थर्ड, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, फोर मेंबर बन गया ना। 4 मेंबर, इसमें क्या हो गया, टॉर्शनल स्ट्रेन। तो देखिए ये क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन यहाँ पास भी है, यहाँ पास भी टॉर्शनल स्ट्रेन है, और यहाँ पास भी टॉर्शनल स्ट्रेन है, यहाँ भी टॉर्शनल स्ट्रेन है। लेकिन अगर हम लोग इसको क्या कर ले, इस स्ट्रेन से क्या होता है, रिलीज़ करने के लिए किस में चला जाता है,
पकड़ फॉर्म में चला जाता है। पकड़ फॉर्म में क्या हो जाता है, ये जो दो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, अप हो जाता है। देखिए पकड़ फॉर्म में ये जो 2 कार्बन एटम है ये कहाँ हो जाते हैं, अप साइड में हो जाते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पकड़ फॉर्म बोलते हैं। अगर मैं इसका पकड़ फॉर्म बनाऊँ तो देखिए इसमें क्या है, अभी क्या है, सभी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है ना। एक इक्लिप्सिंग इफेक्ट इसमें क्या हो रहा है, लग रहा है ना। इक्लिप्सिंग इफेक्ट इज हाई। लेकिन जैसे ये पकड़ फॉर्म में जाता है ना, पकड़ फॉर्म में ठीक है, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका पकड़ फॉर्म। अगर मैं इसका न्यूमेन बनाऊँ, देखिए जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ना, तो फर्स्ट और फोर्थ को देखिए है ना, अगर इसका मैं न्यूमेन बनाऊँ तो ये कैसा बनेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ये कौन सा है, फर्स्ट है। देखिए 2 के साथ कौन सा लगा है, फर्स्ट है, तो ये फर्स्ट हो गया। और 3 के साथ कौन सा लगा है, 4 जो है किसके साथ, 3 लगा है, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो इक्लिप्सिंग इफेक्ट लग रहा था, तो जब ये पकड़ फॉर्म में चला जा रहा है तो यहाँ पर इक्लिप्सिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या हो गया है, इक्लिप्सिंग इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये पकड़ फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेता है। अगर मैं देखिए अगर मैं साइक्लोब्यूटेनॉल ले लूँ, है ना, जैसे हम लोगों ने अभी क्या लिया था, साइक्लोपेंटेनॉल लिया था, तो अगर मैं अब ब्यूटेनॉल ले लूँ, है ना, तो ये क्या हो गया, साइक्लोब्यूटेनॉल। यहाँ पास क्या है, डबल बॉन्ड O है। ठीक है, यहाँ पर सभी पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका क्या करा दे, अगर मैं इसका क्या करूँ, रिडक्शन कराऊँ, है ना, सबसे पहले रिडक्शन करा देता हूँ। क्या ले लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, है ना, LiAlH4। ये क्या करता है, H- प्रोवाइड कराता है। उसके बाद अगर मैं ऑक्सीडेशन भी करा दूँ, तो देखिए क्या होगा। अभी ये क्या है, sp3 है। ठीक है, अभी ये क्या है, sp2 हो गया, है ना, sp2। तो sp2 देखिए, sp3 में कितना था, एंगल डेविएशन 90 डिग्री था। अब sp2 हो गया, तो sp2 में एंगल डेविएशन कितना होगा, देखिए sp2 में अगर एंगल देखें तो कितना होता है, ये 120 डिग्री होता है ना। लेकिन टेट्राहेड्रल का कितना होता है, 109, तो 120 माइनस 109.28। ठीक है, तो देखिए 9 2 में से 90 डिग्री है ना, ये है ना, तो 109 ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 120 डिग्री है ना। पहले कितना था, एंगल 90 डिग्री था, है ना। अब ये क्या हो गया, 120 डिग्री हो गया। तो डेविएशन कितना होगा, 90 डिग्री में तो देखेंगे ना डेविएशन, तो देखिए अब जब sp2 में जा रहा है, ये साइक्लोब्यूटेन sp2 में जा रहा है, तो जो डेविएशन कितना आ रहा है, 30 डिग्री का इसमें क्या आ रहा है, डेविएशन आ रहा है ना। 30 डिग्री का इसमें क्या हो रहा है, डेविएशन आ रहा है। लेकिन जब ये 90 डिग्री, जब ये sp3 में था, जब ये किस में था, sp2 में था। ठीक है, सबसे पहले रिडक्शन करा दो, तो H- कहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, O- निगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा।
तो यहाँ पास H आ जाएगा और यहाँ पास O में निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, sp3 हो गया, है ना। अब sp3 में कितना था, ये 90 डिग्री में था ना, तो मैं 90 डिग्री को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, 91 कट में। ठीक है, तो देखिए जब ये sp3 में है तो एंगल का स्ट्रेन कितना है, 90 डिग्री बस है। लेकिन जैसे ये क्या हो जा रहा है, sp2 में हो जा रहा है, तो sp2 में एंगल स्ट्रेन कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, sp2 में एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोब्यूटेन में sp2 क्या हो जाएगा, नॉट फेवर्ड, और sp3 क्या हो जाएगा, इसमें फेवर्ड कर लेगा। sp3 क्यों फेवर कर लेगा, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। sp3 में एंगल स्ट्रेन क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है ना, 90 डिग्री। लेकिन जब sp2 था तो कितना था एंगल स्ट्रेन, 30 डिग्री हो जा रहा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि साइक्लोब्यूटेन sp3 में फेवर्ड करता है, sp2 में नॉट फेवर्ड करता था। साइक्लोपेंटेन किसमें फेवर्ड करता था, साइक्लोपेंटेन किस में फेवर्ड करता था, वो sp3 में फेवर्ड करता था, sp2 में फेवर्ड नहीं करता था। लेकिन ये क्या कर रहा है, sp3 में फेवर्ड कर रहा है, sp2 में फेवर्ड नहीं कर रहा है, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, है ना, बहुत ज़्यादा इसमें एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये साइक्लोब्यूटेन का आप लोग समझ ही गए होंगे। अब मैं जैसे साइक्लोप्रोपेन ले लूँ, ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन की। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है। तो यहाँ क्या था, कितना डिग्री था, यहाँ पर एंगल 60 डिग्री में था ना, यहाँ पास एंगल जो था वो क्या था, 60 डिग्री था। तो अब देखिए इसमें तो बहुत वेरी हाई एंगल स्ट्रेंथ है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें क्या है, वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, दैट्स वाई साइक्लोप्रोपेन इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है, तो इसके वजह से क्या है, साइक्लोप्रोपेन जो है अनस्टेबल है ना। और इसमें कितना टॉर्सिनल स्ट्रेंथ कितना था, इसमें हम लोगों ने कितना टॉर्सिनल स्ट्रेंथ था, 6 कार्बन हाइड्रोजन में क्या है, टॉर्सिनल स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर मैं इसका न्यूमेन बनाऊं साइक्लोप्रोपेन का, फर्स्ट दे दो, सेकंड दे दो और ये थर्ड दे दो। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से व्यू करते हैं, है ना, ठीक है, यहाँ से व्यू ऑन दिस साइड, तो देखिए इसका क्या है, न्यूमेन प्रोजेक्शन। न्यूमेन प्रोजेक्शन में पता चलेगा आप लोगों को इसमें कितना ज़्यादा टॉर्सिनल स्ट्रेन है। तो देखिए 3 और 4 को देखिए, है ना, अगर मैं 3 और 2 को देखिए, है ना, 3 और 2 की बात करूं तो 3 को पहले बना लीजिए, ये 3, उसके बाद यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पास हाइड्रोजन है और यहाँ पास भी क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, और ये वाला क्या है, फर्स्ट हो गया, है ना। तो देखिए ये क्या हो गया, थर्ड, ये क्या हो गया, सेकेंड, और ये क्या हो गया, फर्स्ट। यहाँ पास भी क्या है, हाइड्रोजन है, ये क्या है, 3 मेंबर नहीं है। तो देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इसमें इक्लिप्सिंग इफेक्ट लग रहा है ना। यहाँ पास क्या लग रहा है, इक्लिप्सिंग इफेक्ट। वेरी हाई,
है ना। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत स्टेबल है। ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ दैट वाज साइक्लोप्रोपेन इज वेरी अनस्टेबल, है ना। इसमें क्या लग रहा है, 6 टॉर्शनल स्ट्रेंथ, है ना। और इक्लिप्सिंग इफेक्ट भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ बस क्या है, 2 CH2 ग्रुप अटैच। अब इसका अगर हम लोग रिएक्शन को देखें, जैसे हम लोग देखिए अभी, अब हम लोग क्या लेते हैं, साइक्लोप्रोपेनोन ले लेते हैं ना, डबल बॉन्ड हो। अब इसका भी मैं अगर क्या करूँ, ऑक्सीडेशन कराऊँ और रिडक्शन कराऊँ, है ना, H- दे के रिडक्शन करा दो और क्या करो, ऑक्सीडेशन करा दो। तो देखिए इसलिए भी किस में फेवर्ड करेगा, उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। जब H- क्या करेगा, यहाँ पास क्या करेगा, अटैक कर देगा और वो पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। बाकी सारी पोजिशन पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट। और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यही क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करा के क्या करा देगा, ये बना देगा, है ना। ऑक्सीडेशन करा के ये फॉर्म एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन कर देगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, sp2 है ना। एंगल कितना है, sp2 का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन डेविएशन की अभी जब साइक्लिक फॉर्म में है तो इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो माइनस क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, तो कितना है, 0 40 डिग्री कट मत, ठीक है। तो देखिए जीरो है और ये क्या है, 12 में से 6 से कटेंगे 6 है ना, तो 60 डिग्री। तो यहाँ पास एंगल स्ट्रेन कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री का क्या हो जा रहा है, इसमें एंगल स्ट्रेन हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये क्या है, ये क्या हो गया, sp3 हो गया ना। अब sp3 में क्या होता है, एंगल जो है, आइडियल एंगल कितना होता है, 109.28 मिनट। लेकिन डेविएशन कितना है, एंगल में कितना है, 60 डिग्री है। तो माइनस क्या कर देंगे, 60 डिग्री को माइनस कर देंगे। तो देखिए 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, 49 डिग्री। तो देखिए जब ये sp2 में है तो कितना है, एंगल स्ट्रेंथ 60 डिग्री है। लेकिन जैसे ही sp3 में चला गया तो एंगल स्ट्रेंथ कितना हो गया, 49 डिग्री हो गया। तो यहाँ पास एंगल स्ट्रेंथ क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना, मतलब रिलीज हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन क्या करेगा, sp3 क्या करेगा, sp3 को नॉट, sp3 को क्या करेगा, फेवर्ड करेगा, है ना। हम लोग क्या बोलेंगे, sp3 को फेवर्ड करेगा। क्यों फेवर्ड करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, एंगल स्ट्रेंथ कम है। लेकिन sp2 को क्या करेगा, डिसफेवर्ड करेगा। क्यों डिसफेवर्ड करेगा, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम लोगों ने सभी को स्टडी कर लिया। अब सभी का हम लोग कंक्लूजन समझते हैं कि पढ़ने का मेन क्या था, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं ना। इसका कंक्लूजन देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या स्टडी किए हैं, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का बना लेते हैं। साइक्लोहेक्सेन हो गया, साइक्लोपेंटेन हो गया, प्रोपेन साइक्लोब्यूटेन हो गया और साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन क्या कर रहा था, sp3 को क्या कर रहा था, फेवर्ड कर रहा था, sp2 को डिसफेवर्ड कर रहा था, ठीक है। साइक्लोपेंटेन क्या कर रहा था, sp2 को फेवर्ड कर रहा था, sp3 को क्या कर रहा था, डिसफेवर्ड कर रहा था, है ना। और साइक्लोब्यूटेन क्या कर रहा था, sp2 को डिसफेवर्ड कर रहा था, sp3 को क्या कर रहा था, फेवर्ड कर रहा था। और साइक्लोप्रोपेन ये भी क्या कर रहा था, sp2 को क्या कर रहा था, डिसफेवर्ड कर रहा था और sp3 को क्या कर रहा था, फेवर्ड कर रहा था, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हमको क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ फास्टेस्ट रिडक्शन, फास्टेस्ट रिडक्शन का हमको क्या बताना है, ऑर्डर बताना है।
अब हमें क्या करना है, इसका रिडक्शन कराना है। क्या कराना है, रिडक्शन। तो कोई भी H- ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं ना, जो क्या करे उसका रिड्यूस कर दे। ऑक्सीजन को क्या करके रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट कर दे, एल्कोहल में, है ना। OH बन जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है, H और ये OH बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ये OH एल्कोहल बन जाएगा, है ना। कार्बोनिल ग्रुप का जब हम लोग रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, वो एल्कोहल बनता है। कीटोनिक ग्रुप का रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है, वो एल्कोहल बनता है। अब देखिए ये क्या है, sp2 है ना, sp2 है ना, सभी sp2, ये भी क्या है, sp2 है यहाँ पास, ये भी क्या है, sp2 है। अब यहाँ पास क्या हो गया, ये sp3 हो गया, ये भी क्या है, sp3 हो गया, ये भी क्या है, sp3 हो गया, ये भी क्या है, sp3 हो गया, ठीक है। अब हमें ऑर्डर बनाना है फास्टेस्ट रिडक्शन का, तो मैं इसको A दे देता हूँ, इसको B दे देता हूँ, इसको C दे देता हूँ, इसको क्या देता हूँ, D दे देता हूँ। तो देखिए 3 मेंबर ट्री में क्या आता है, 3 मेंबर ट्री क्या करता है, sp2 को क्या करता है, डिसफेवर्ड करता है, लेकिन sp3 को फेवर्ड करता है। और सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेंथ किस में होता है, 3 मेंबर में ही। तो सबसे पहले रिड्यूस कौन होना चाहेगा, ये होना चाहेगा, क्योंकि ये किस में रहना पसंद करता है, 3 मेंबर ट्री, sp3 में रहना पसंद करता है, ठीक है। तो D का सबसे फास्टेस्ट रिडक्शन सबसे पहले क्या होगा, D का सबसे फास्ट होगा। उसके बाद 4 मेंबर रिंग का होगा। 4 मेंबर में रिंग भी क्या करता है, sp3 को क्या करता है, फेवर्ड करता है। क्यों फेवर्ड करता है, क्योंकि इसमें भी एंगल स्ट्रेंथ और टॉर्सनल स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा, देखिए अगर हम लोग 5th की बात करें साइक्लोपेंटेन की, तो ये किसको फेवर्ड करता है, sp2 को फेवर्ड करता है। तो ये तो बोलेगा कि मैं तो sp2 में ही रहना चाहूँगा, मैं sp3 में नहीं जाऊँगा, मैं sp2 में ही रहना चाहूँगा। तो ये क्या होगा, सबसे स्लो होगा, है ना। तो सबसे स्लो होगा, तो सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। सबसे स्लो में क्या होगा, B होगा। और जैसे साइक्लोहेक्सेन में किस में फेवर्ड करता है, वो sp3 में ही एग्जिस्ट रहना पसंद करता है। तो ये भी क्या करेगा, रिड्यूस होकर sp3 में जाना चाहेगा। तो A का क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिडक्शन हो गया। अगर हम लोग इसका ऑक्सीडेशन का बात करें, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन का बात करें, हम जस्ट इसको क्या कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका अब ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। रिडक्शन में तो ऑर्डर जान लिए, अब ऑक्सीडेशन में हम लोग ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, तो फास्टेस्ट ऑक्सीडेशन, ऑर्डर ऑफ फास्टेस्ट ऑक्सीडेशन हमको बताना है। देखिए एल्कोहल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है, कीटोनिक ग्रुप बन रहा है ना, कीटोनिक जनरेट हो रहा है। तो देखिए अब जैसे हम लोग सबसे पहले फर्स्ट की बात करें, सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन किस में होगा, सबसे फास्ट ऑक्सीडेशन उसमें होगा जो कि इसमें sp2 में क्या करता है, एग्जिस्ट फेवर्ड करता है। तो देखिए sp2 को कौन फेवर्ड कर रहा है, sp2 को कौन फेवर्ड कर रहा है, सिर्फ साइक्लोपेंटेन बस sp2 को फेवर्ड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, B का सबसे फास्टेस्ट क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। B का सबसे फास्टेस्ट ऑक्सीडेशन होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये तो sp3 में रहना चाहता है ना, तो ये तो नहीं बनना चाहेगा, ये तो नहीं बनना चाहेगा। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, D चला जाएगा, क्योंकि D किस में रहना पसंद करता है, साइक्लोप्रोपेन किस में रहना पसंद करता है, sp3 में रहना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जा रहा है, वो sp2 में चला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं जाएगा, सबसे स्लो होगा। तो D का क्या होगा, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड पोजीशन में क्या आ जाएगा, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, है ना। ये सबसे क्या हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे A आ जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जैसा क्या है, एक दूसरे का अपोजिट होता है ना। तो इसको ऑर्डर जो है एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो इसको याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन,
ठीक है। क्यों हम लोग बोल रहे हैं एसपी इसका सबसे फास्ट होगा, क्योंकि साइक्लोपेंटेन ही है जो किसमें रहना पसंद करता है, sp2 में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो आई होप आज के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, है ना। तो अब हम लोगों का एक लेक्चर और बच गया साइक्लिक कंपाउंड का, जिसमें हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड का लेक्चर पूरा ओवर हो जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।